So, Rajnagar from Odisha and Sambalpur, Ananda, Fakir, Mohan and Gopinath and Jaydeva. Your problem, and please discuss about the हाइपरबोलिक फंक्शन। तो आप लोगों ने क्या डिस्कस किया है हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो देखो हाइपरबोलिक के बारे में हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं इन CH ब्रांच 2020, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या है, देखो पहले आपको समझना चाहिए कि हाइपरबोलिक फंक्शन होता क्या है, यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है। तो आपका देखो cos IX और sin IX, I का मतलब इमेजिनरी और x का मतलब आप थीटा भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट ऑल्सो थीटा इन प्लेस ऑफ x। तो यहां पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि cos IX बराबर तुम्हारा क्या होगा, cos हाइपरबोलिक x और sin IX इज इक्वल टू I sin हाइपरबोलिक x, सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो दूसरी बात यह है, ये 2 चीजें हैं, इससे आपका जो है फॉर्मूला आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं, e टू द पावर I थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस I sin थीटा। आप x भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर हमको थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा राइट IX, हमने क्या लिखा, और e टू द पावर माइनस I थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस I sin थीटा, ठीक है। थीटा के बदले हमने क्या रखना है, IX करना है। In place of theta you will have to write IX, then after that what will happen we will check। तो आपका क्या हो जाएगा, e टू द पावर IX इज इक्वल टू cos IX एंड प्लस I sin IX, ठीक है। अभी हमने आपको बता रखा है cos IX इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x, दिस इज cos हाइपरबोलिक x प्लस I sin IX इज इक्वल टू I sin हाइपरबोलिक x, I sin हाइपरबोलिक x एंड I स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो क्या हो जाएगा आपका cos हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इज इक्वल टू -1 e टू द पावर माइनस x, पहला फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, यहां पर आपको थीटा इज इक्वल टू IX e टू द पावर माइनस IX इज इक्वल टू, ठीक है, cos थीटा के बदले IX प्लस माइनस I साइन थीटा के बदले हमने क्या लिखा, IX लिखा। अब आपका cos IX इज इक्वल टू क्या है, cos हाइपरबोलिक x, दिस इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x माइनस I साइन IX इज इक्वल टू I साइन हाइपरबोलिक x, I साइन हाइपरबोलिक x, ठीक है। I स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस प्लस, तो cos हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू I स्क्वायर इज इक्वल टू -1 e टू द पावर x, माइनस प्लस, तो e टू द पावर x बराबर क्या है, देखो e टू द पावर I थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस I sin थीटा, e टू द पावर माइनस I थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस I sin थीटा, एंड e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x माइनस sin हाइपरबोलिक x, एंड e टू द पावर x इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x प्लस sin हाइपरबोलिक x। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे व्हाट विल हैपन, इन दोनों को एक बार ऐड करो और एक सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो देखो आई विल इरेज इट, तो ऐसा करता हूं मैं, इसको इरेज करता हूं, ठीक है। तो देखो अगर हम इसको ऐड कर देंगे देन साइन एंड साइन बोथ कैंसिल, देन क्या हो जाएगा, 2 cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। तो cos हाइपरबोलिक x बराबर क्या आ जाएगा, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2, पहला फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद सेकंड हमने इन दोनों को ऐड किया, नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट, ठीक है, वी विल सब्ट्रैक्ट दिस माइनस दिस, तो हम इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, ध्यान रखना, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो cos कैंसिल, दिस माइनस दिस, क्योंकि माइनस ये माइनस प्लस, तो 2 साइन हाइपरबोलिक x, ये आ गया आपका। इसके बाद देखो साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2, ये आ गया आपका, ठीक है। आपका सॉल्यूशन, इफ यू नो हाउ टू फाइंड दिस फॉर्मूला, आप जानते हैं, देन यू विल नेवर
स्ट्रक्ट इन योर एग्जाम, आप एग्जाम में कभी फंसेंगे नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखो कोई भी एग्जाम निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, एग्जामिनर ने आपसे पूछा है ये CH 2020 गेट 2020 में आया है आपका, ठीक है, किस हर ब्रांच के लिए बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या है, साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1 e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 2 अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, sec हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 2 अपॉन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, cosec हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। पूछ रहा है कौन सा मैच करेगा, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 3। मैंने आपके लिए सारे निकाल दिए। यू नो दैट the formula of sin hyperbolic x, the formula of cos hyperbolic x. Now you can find also tan hyperbolic x is equal to sin upon cos. Sin upon cos is equal to tan, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि e to the power x माइनस e to the power माइनस x नहीं है, e to the power x माइनस e to the power माइनस x upon e to the power x plus e to the power minus x. This is the formula for sin hyperbolic x. So it does not match. तो आपका फेल हो गया। दूसरा cos hyperbolic जस्ट अपोजिट है ना, क्या हो जाएगा, cos upon sin means e to the power x plus e to the power minus x upon e to the power x minus e to the power minus x, ठीक है। तो आपका देखो सेकंड वाला है, ये नहीं मैच कर रहा बिकॉज 2 अपॉन, दिस इज ऑल्सो फेल। नाउ sec इज इक्वल टू क्या होता है आपका, sec इज इक्वल टू 1 अपॉन cos होता है। तो cos का फॉर्मूला क्या है, cos इज इक्वल टू, दिस इज cos यानी कि 2 अपॉन समथिंग, दिस इज द 2 अपॉन e to the power x plus e to the power minus इज इक्वल टू sec हाइपरबोलिक x। तो 2 अपॉन e to the power x प्लस e to the power माइनस x, तो ये भी मैच नहीं कर रहा, तो ये भी फेल हो गया। लास्ट है आपका cosec हाइपरबोलिक x, cosec हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1 अपॉन sin, ठीक है। तो sin हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू यानी कि इसका अपोजिट, यानी कि 2 अपॉन e to the power x माइनस e to the power माइनस x, 2 अपॉन e to the power x। ओके, यहां पर पूछा है कि कौन सा मैच कर रहा है, सॉरी पूछा है कि कौन सा मैच कर रहा है, तो a का 4 क्या मैच कर रहा है, देखो जरा, मैंने ये नहीं देखा कि मैं डायरेक्ट मैच कर रहा हूं, ठीक है। a का 4 क्या है, क्या tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू मैच कर रहा है, देखो आप इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड c मैच कर रहा है, d मैच कर रहा है, d को देखते हैं हम, d का 3 है तुम्हारा, d का 3 है, यानी कि दिस इज cosec मतलब साइन, यानी कि 2 अपॉन e to the power x माइनस e to the power माइनस x, ठीक है। d का 2 अपॉन e to the power x माइनस e to the मैच कर रहा है, ठीक है, दिस इज करेक्ट, इसका मतलब सही है, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, आपको एक एक करके मैच करना है, हमने आपको बता दिया है हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आनंदा एंड फकीर, ठीक है। आपका प्रॉब्लम क्या है देखो, तो मैंने आपको हर चीज का निकाल सकते हैं, हमने आपको बता दिया है। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है कि a 4x4 मैट्रिक्स इज गिवन एज Mij is equal to minus Mgi. The total number of elements required to define the matrix is, ये पूछ रहा है। तो पहले आपको मालूम होना चाहिए, you must know that what is the meaning of this. Mij is equal to minus Mgi. This is skew symmetric matrix, ठीक है। तो skew symmetric matrix क्या होती है आपकी, ठीक है। तो देखिए skew symmetric matrix क्या होती है, सॉरी skew symmetric matrix क्या होती है, देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई विल इरेज इट, योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है कि a इज इक्वल टू माइनस AD, यानी किसी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करेंगे, आप लेक्चर में जा सकते हैं, किसी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करेंगे, अगर बाहर से माइनस आएगा, देन दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट सारे जीरो होते हैं, यू मस्ट नो। नाउ व्हाट दे हैव गिवन अस, a 4x4, यही में सेम मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है, what is the maximum possible number of element can fill in the skew symmetric matrix। तो skew symmetric matrix में क्या है, देखो ये आपके जैसे एलिमेंट यहां पर है वैसे ही एलिमेंट यहां पर है, सिर्फ डिफरेंस क्यों है नेगेटिव का, यानी कि अगर आपका यहाँ 2 है तो यहाँ -2 होगा बस, और डायगोनल के एलिमेंट सारे जीरो होंगे, ये मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो अब देखिए टोटल मैट्रिक्स का जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू n स्क्वायर, टोटल एलिमेंट्स आर n स्क्वायर, उसमें से हम क्या करेंगे, डायगोनल को निकाल देंगे -n, ठीक है, डायगोनल को निकाल दिया। नाउ आपके एलिमेंट ऐसे आगे अपॉन 2 करेंगे, क्योंकि ये और ये बोथ आर सेम, तो अपॉन 2 कर दिया, तो यानी कि ये वाला आ गया, ठीक है, क्योंकि दो बार काउंट नहीं करेंगे, यू विल नेवर काउंट 2 टाइम्स, ठीक है। जो एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट यहाँ भी है, तो n स्क्वायर -n अपॉन 2
अब जो ये डायगोनल के एलिमेंट उसको हम ऐड नहीं करेंगे, क्यों? बिकॉज दीज एलिमेंट आर जीरो। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कैन फिल इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है आपका 4 into 4 है, तो आप क्या करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 4/2, 4 4 जा 16 माइनस 4/2 एंड 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6। योर आंसर इज 6, योर आंसर इज 6। लेकिन एक बात बताता हूं आपको मैं, ये गेट ने क्वेश्चन पूछा है, इफ यू आर ए मैथमेटिशियन, तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। आंसर इसका 6 है और गेट ने भी आंसर 6 दे रखा है, बट दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। व्हाई? आंसर इसका 6 गलत है, क्यों? क्योंकि 0 इज ऑल्सो वन एलिमेंट। वो ठीक है, उन लोगों ने कंसिडर कर दिया दैट इज अ ट्रिवियल केस टू फिल द एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स, बट 0 is also one element. Okay, so that will be also required to fill this skew symmetric matrix. So one digits, that is also one digit 0. So you have to also fill. So total number of element will be 6 plus 1 is equal to 7. But आंसर उन्होंने 6 बोला है, तो आप भी 6 बोलेंगे because 0 is the trivial case. ठीक है, किसी मैट्रिक्स का कोई मैट्रिक्स है इस दुनिया में, अगर आप 0 एलिमेंट आएंगे तो वो भी दैट इज द नल मैट्रिक्स। आपका 0 सारे एलिमेंट 0 आने हैं, वो इस केस को कंसीडर करके आपका आंसर जो होगा वो 6 होगा। बट अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स आंसर विल बी 7, बता रहा हूं आपको। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका गेट CS 2020 में आया है। सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, इसके टोटल आइगन वैल्यूज क्या होंगे? मैंने आपको पहले बता रखा है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो उसको देखना ही नहीं है। अगर आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसको बिना देखिए आप बोलेंगे कि डायगोनल के एलिमेंट ही आइगन वैल्यूज हैं। ओके, सो द ऑल द डायगोनल एलिमेंट दीज आर द आइगन वैल्यूज। सो क्वेश्चन क्या पूछा है, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज। अब देखो यहां इसने ये पूछा है, इस बार पूछ देगा व्हाट इज द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ट्रेस का मतलब ही होता है सम ऑफ द ऑल आइगन वैल्यूज। तो आपका टोटल 3 into 3 मैट्रिक्स है, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3। तो आइगन वैल्यूज क्या है, 2 + 5 + 7, 2 + 5 + 7, तो 5 + 7, 7 7 प्लस इज इक्वल टू 14। तो आपका आंसर कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे अपर ट्रायंगुलर है चाहे लोअर ट्रायंगुलर है। लोअर ट्रायंगुलर मतलब अगर आपका क्वेश्चन ये दे दे, मानो सपोज ये दे दे 2 and 5 6 and 0 3 9 and 0 and 3 0 and 6 and सपोज माना आपको ये दे दिया, दिस इज ऑल्सो वन मैट्रिक्स। ओके, सो दिस इज द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सो दिस इज ऑल्सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो ऑल द आइगन वैल्यूज आर द डायगोनल प्लेस्ड। सो योर आइगन वैल्यू विल बी 2 + 3 + 6, 6 7 8 9 10 11, दैट इज 11 इज योर आंसर। तो हो सकता है इस बार एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछ दे। तो मेन चीज ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन कर लिया है, फलाना वेबसाइट चैनल में गए, वो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो आप सफल हो जाएंगे। नो 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 नो, दिस इज नॉट ए वे टू सक्सेस। सक्सेस कैसे होता है, आपको पूरा जड़ मालूम होना चाहिए। यू मस्ट नो द मेथड हाउ टू सॉल्व। ठीक है, तो जहां तक मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जो लिया गया है, ये बोल रहे हैं कि अगेन प्लीज डिस्कस ऑन the Newton-Raphson method, secant method, Regula-Falsi method, fixed iteration method. Please discuss on this topic again. Okay, and so some student they have sent me the message, so I will solve again this question for Manoj Das and Sarala Dasa. Both are from Calcutta. So I will solve this question.